हेलो। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आप सभी का स्वागत है। कभी कभी कुछ खबरें खबरें नहीं रहती, बल्कि वो आंसुओं में तब्दील हो जाती है। और मुझे लगता है कि इस साल का 12 जून 2025 का दिन कोई नहीं भूल सकता। एयर इंडिया की वो फ्लाइट जो बहुत सारे सपने लेकर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन वो सपने 30 सेकंड के अंदर चकनाचूर हो गए। 242 वो लोग जो उसमें सवार थे, और हॉस्टल में रहने वाले वो बच्चे जो कैंटीन में मेस में बैठकर खाना खा रहे थे, उनमें से अब तक जो ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन है, वो 38 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन भयावह स्थिति बनी हुई थी। अभी तक भी जो जानकारी है, 60 से ज्यादा लोग वो हैं जो शायद हॉस्पिटलाइज हैं, जो शायद बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। कब ठीक होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनका अपडेट आना भी बाकी है। लेकिन उस सिचुएशन में प्रशासन ने तो काम किया, लेकिन उसके अलावा कुछ जाबाज लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंचकर मौके पर ना सिर्फ घर पे बैठकर सोशल मीडिया पे न्यूज स्क्रॉल करने का काम किया, बल्कि वहां पहुंचकर लोगों की मदद करना चुना। तो चलिए, मैं मिलवाती हूँ आपको ऐसे जाबाज हीरो से, भवानी सिंह शेखावत जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, हुक्म, क्योंकि ऐसी न्यूज और हम कुछ सोच नहीं पाते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब हम देखते हैं फोन में कि ऐसा कोई हादसा हो गया है, वो भी बहुत बड़ा हादसा। कोई भी कुछ सोचने में और करने की स्थिति में होता नहीं, और पहली बात तो एक आम इंसान डर भी जाता है। आपको ये जानकारी कैसे मिली? सुबह कितने बजे आपको न्यूज मिली, और आपने कैसे तुरंत सोचा कि मुझे उस जगह पे जाना चाहिए? मैं आपके न्यूज के माध्यम से बता दूं कि ये जब हादसा हुआ तब मैं ऊपर रूम में था और मेरे अंकल के पास कॉल आता है कि आपके जो आसपास का एरिया है वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। तो हम्म। मेरे अंकल बोलते हैं आप देख के आओ। तो मैं नीचे देखने जाता हूँ, तो जैसे ही रोड पे आता हूँ तो रोड पे देखता हूँ कि एक गुब्बारा सा बना हुआ है आग का। और वो देखने के बाद मैं जो राह चलते एक्टिवा एक्टिवा वाला था उसके वहां बैठता हूँ साथ में और देखने के लिए जाता हूँ वहां पे। मैं सिर्फ हम्म। आपको बता दूं, मैं भी देखने के लिए गया था, आम आम इंसान की तरह कि मैं भी जाता हूँ देखता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं वहां पे। हम्म। तो जैसे वहां पे जाता हूँ ना मैं, तो आप देखो, जो बिल्डिंग का एरिया है जहाँ पे जो मेस है, जो मेडिकल स्टूडेंट जहाँ पे खाना खाते थे, हम्म। वो जो लगेज होता है प्लेन का और जो प्लेन का पीछे वाला हिस्सा होता है उस बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ और आग लगी हुई है। तो मैं अपना फोन वोन साइड में रख के ऊपर की तरफ भागता हूँ। ऊपर की तरफ जाते ही देखता हूँ कि पहले मेरे को प्लेन का हिस्सा दिखता है। उसके बाद मैं जैसे ही अपने लेफ्ट साइड मुड़ता हूँ तो वहाँ पे, सॉरी राइट साइड मुड़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे आग जलती हुई नजर आती है और 5 से 7 लोग उनको बचाने के लिए, जो भी वहाँ पे और भी लोग थे उनको बचाने के लिए अपना कार्य कर रहे होते हैं। तो किचन के अंदर जैसे ही जाता हूँ वैसे ही वहाँ का जो सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर, वो हिलना डुलना चालू करता है आग आग के थ्रू ही। तो हम पीछे डर जाते हैं, वापस पीछे की साइड में आते हैं। जितने भी लड़के थे और मैं भी था, तो हम अच्छा पीछे के बना, साइड में ये आते हैं। तो बात हुई कि आप वहां पहुंच गए थे, लेकिन क्या घर से किसी ने रोका नहीं आपको? मतलब इंसान वैसे ही डर जाता है। एक तो इस तरह के वीडियोस बाहर निकल रहे हैं, जैसे वो पहला वीडियो था प्लेन क्रैश का, कि इतनी भयानक वहां आग लगी हुई थी। तो क्या घर में किसी ने रोका नहीं, स्पेशली आपकी वाइफ ने, माँ ने? क्योंकि मतलब हर कोई डर जाता है कि आप वहां मत जाओ, बचाव कर्मियों को जाने दो, दमकल विभाग को जाने दो। तो क्या किसी ने रोका आपको? देखो, किसी को रोकने का मौका मिला नहीं। मैं जैसे ही मैंने देखा कि आग का गुब्बारा जैसे बाहर आया है और ऊपर काला काला धुआं दिख रहा है मुझे, तो मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या होगा क्या नहीं, और मैं निकल गया था। रोकने का टाइम किसी को मिला नहीं था। हम्म। और मैं या वहां, वहां पे लोग खड़े होके वीडियोस बना रहे होंगे नीचे? क्या कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे हम देखिए देखते हैं ऐसी घटनाएं जब होती है? जो पब्लिक बहुत थी वहां पे, कोई लोग वीडियोस भी बना रहे थे, कोई हेल्प भी कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं, जो देवी पूजक समाज है वहाँ पे, पटनी समाज जिसको बोलते हैं, वहाँ की पब्लिक उस एरिया में बहुत ज्यादा रहती है। तो वहाँ के जो लड़के थे, जो अच्छे काम करने वाले थे, वो मेरे साथ में, उन्होंने बहुत लोगों को निकाला है। और ऐसे भी लोग थे जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, ऐसे भी लोग थे जो उनके सामान उमान के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे। जब आप अंदर घुसे तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन या जगह थी जहां से आप इजी वे में अंदर पहुंच पाए, और क्या लगा कि कोई भी बिल्डिंग का हिस्सा टूट के गिर सकता है? क्योंकि प्लेन गिरा हुआ था, ऑलरेडी बिल्डिंग ध्वस्त थी, ऊपर के एक दो फ्लोर पूरी तरह से टूट चुके थे। तो एग्जैक्टली आप अंदर कैसे जा पाए? देखिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना वहाँ का मैं लोकल हूँ, और मुझे पता है कि ये पहले एक कोर्ट हुआ करता था यहाँ पे। कोर्ट चली करता थी, वकील वगैरह सब यहाँ बैठे रहते थे पहले टाइम में। फिर ये क्या है, बंद करके यहाँ पे मेडिकल स्टाफ और सिविल का जो स्टाफ था इसके लिए क्वार्टर्स बना दिए गए, और उनके रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा के लिए वहाँ पे एक अपार्टमेंट्स वगैरह भी बना दिए गए थे। तो हम तो वहीं से आते जाते रहते, तो मुझे गली खोपचे से पता हूँ। कोर्ट की दीवार कूदी है मैंने। कूदने के बाद मैं अंदर गया हूँ। अंदर जाती जो मेस की बिल्डिंग थी,
वहां पे नीचे की साइड में बहुत सारी पब्लिक थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहां के और भी लोकल लड़के थे। तो उन्होंने मुझे रोका, बोले भाई अंदर मत जाओ, अंदर आग लगी हुई है, सिलेंडर कभी भी फट सकते हैं। और मैं ऊपर की तरफ भागा, मैंने उनको धक्का दिया गार्ड को, और मैं ऊपर चला गया सीधा, क्योंकि ऊपर से आवाज आ रही थी बचाओ इनको बचाओ, ऐसे आवाज आ रही थी ऊपर से। तो क्या एक वीडियो जो वायरल हो रहा है भवानी सिंह जी, जिसमें हमने देखा कि हॉस्टल के कुछ बच्चे अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल से कूद गए हैं, क्या वो वायरल वीडियो सच है और वो वहीं का है? देखिए, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। वो आपको बता दूं कि वो जो हॉस्टल है, जो हम्म। मेस है जहाँ वो खाना खाते हैं, कैंटीन है, वो कैंटीन एक मंजिला ही है। आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे दूसरी फ्लोर आ ही जाएगा आपका। तो वहां से कूदने की बात तो गलत है, क्योंकि हाँ, अगर आगे की बिल्डिंग में देखोगे तो वहां पे 4 से 5 फ्लोर है। तो वहां का वीडियो मुझे पता नहीं आपके पास होगा कि नहीं होगा, वहां से कोई कूद सकता है, लेकिन जो पहले वाला वीडियो है वहां से कोई कूदने वाला वीडियो नहीं है। ओके, अच्छा, तो जब आप एग्जैक्टली अंदर गए वहां क्या सिचुएशन थी? क्योंकि प्लेन का कुछ हिस्सा भी वहां दबा हुआ होगा, बिल्डिंग भी टूट गई थी, क्या लोग दबे हुए थे? और वो सब कुछ देख के मतलब, क्योंकि इंसान, मुझे लगता है कि खुद रोने देने जैसी सिचुएशन हो जाती है, और आपने वो हिम्मत कैसे जुटाई कि आपने वहां फंसे हुए वो हॉस्टल के बच्चे, उन्हें निकालने की कोशिश करी? बता आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं जब वहां पे पहुंचा हूं तो मैंने देखा है कि जो बिल्डिंग में अंदर जाने का रास्ता है वो पूरा धुएं से भरा हुआ था, और नीचे बहुत सारी पब्लिक खड़ी थी। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ऊपर एक दादी एक बच्चा भी फंसा हुआ है, साथ में हॉस्टल्स के जो बच्चे हैं वो भी दबे हुए हैं। यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैं सीधा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं जब फ्लोर पे पहुंचा हूँ तो एक साइड तो प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ था, दूसरी साइड आग जल रही थी किचन के अंदर। और जब जहाँ वो खाना खाते हैं वहां पर बैग 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 नहीं, पहले तो उनके ऊपर मलबा गिरा हुआ है बिल्डिंग का, उसके बाद में सामान गिरा हुआ है जो प्लेन के अंदर था, जो लगेज था, जो पैसेंजर थे उनका, और आधा सामान जो एंट्री होते हैं वहां पे लटका हुआ था पैसेंजर्स का। ओके, तो आपने फिर काम कैसे शुरू किया, लोगों की हेल्प करना कैसे शुरू किया? और क्योंकि जैसे कि आप बार बार बता रहे हो, और इतना फ्यूल जो था वो ब्लास्ट हुआ, ऑलरेडी गैस सिलेंडर भी थे, धुआं था, तो निश्चित तौर पे केमिकल से दम घुटने की स्थिति भी बनी हुई थी। बिल्कुल। कैसे खुद को संभालते हुए लोगों को निकालने की कोशिश करी? और आई थिंक हमें ये भी अपडेट मिला कि दमकल कर्मियों को भी आपने ऊपर पहुंचने में हेल्प करी, क्योंकि वो भी अंदर नहीं जा जी पा रहे थे। जी, इसमें ऐसा हुआ, आपको बताऊं, मैं जैसे ऊपर गया तो आपको मैंने बताया किचन के अंदर आग लगी हुई थी। तो किचन के हम्म। अंदर की साइड में हम पहले गए, और मेरे साथ, मैं अकेला नहीं, आपको बता दूं, वहां पे 7 से 8 लोग और भी थे मेरे साथ, जो बच्चे थे वहां के, जो हेल्प करना चाहते थे मेरे साथ में। तो जैसे हम किचन की साइड में गए तो किचन में आग लगी हुई थी। अब किचन में आग लगी हुई थी तो एक डर भी लगे कि भाई कभी भी सिलेंडर फट सकते हैं, हमारी भी जान जा सकती है। और ऐसी सिचुएशन बनी भी, जब सिलेंडर इधर उधर हिले तो हमें डर भी लगा, हम पीछे की साइड भाग के आए। और जैसे ही हम्म। पीछे साइड भाग के आए तो मैं नीचे जाने वाला था, तो मैंने देखा पीछे सायरन बजे हैं, जो फायर ब्रिगेड्स के और आर्मी कमांडोज और जो हम्म। एनएसजी कमांडोज थे वो थे। तो मैं पीछे की दीवार की तरफ गया हूँ, जहाँ प्लेन का पिछला हिस्सा था उसकी वॉल से, वो वहां से उन्होंने पानी चालू किया ऊपर की तरफ डालना। तो मैंने मना किया, ऊपर पानी मत डालिए, दीवार कच्ची है और ऊपर आग नहीं लगी है, अंदर किचन में आग लगी है, अंदर सिलेंडर्स हैं, और सिलेंडर्स कभी भी फट सकते हैं। तो आप मेरी तक पाइप पहुंचाइए, और आप चाहे तो ये कोर्ट की दीवार तोड़ दीजिए। कोर्ट की दीवार बनी हुई थी, तो मैंने बोला आप तोड़ दिए, कूद के आ जाइए, पहले मुझे पाइप पकड़ाइए तो हम आग बुझा सके। तो अच्छा, वो एक वायरल वीडियो जो हमने देखा जहां से आप ऊपर से चिल्ला रहे हैं, उसमें एग्जैक्टली आप यही अपडेट दे रहे थे? यस यस यस। ओके, फिर उनको हेल्प करी, दमकल कर्मियों की हेल्प से क्या कुछ आग बुझाने में हेल्प मिली और सिलेंडर बाहर निकाल पाए? हाँ, मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने पाइप मंगाया तो हमारे जो कमांडोज थे उन्होंने पहले सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के मुझे नोजल पकड़ाइए, नोजल पकड़ाने के बाद पाइप दिया, और पाइप मैंने आगे जो हमारे और भी सेवा कर रहे थे वहां पे, और भी हीरोज थे, उनको दिया है, और वो लेके किचन की तरफ गए। और मैंने एक जो कमांडो या फिर कोई भी उनके ऑफिसर होंगे उनको पकड़ के खींचा है। उसके बाद उन्होंने उन सब दूसरे लोगों को खींच के ऊपर आए हैं, और हम किचन के अंदर गए। किचन के अंदर आग बुझाने के बाद में हमने सिलेंडर्स को नीचे फेंका है। सिलेंडर नीचे फेंकने के बाद में जो बच्चे वहां से और भी लोगों को निकाला था उन्होंने, उनको लेके नीचे की तरफ भागे हैं बिल्डिंग से 400 मीटर की दूरी पर। और आगे जाके हम उसको रख के आए कि वहां से उसे बाइक के थ्रू, एक्टिवा के थ्रू या फिर एम्बुलेंस के थ्रू ले जा सके सिविल हॉस्पिटल के अंदर। ओके, एक जानकारी जो आई थिंक आपने कुछ क्लिप्स बनाई थी वहां पे, उसमें ये भी थी कि आप, जैसे केमिकल था, आपने खुद को सही रखने के लिए बीच बीच में पानी का इस्तेमाल किया धुएं से बचने के लिए। क्या लग रहा था उस समय? और
एक मंजर क्या था, क्या अहमदाबाद शहर ने ये, मुझे लगता है किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। उस हॉस्टल में बैठे लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि जो लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग खुद डॉक्टर्स हैं भावी, कुछ इंटर्न्स थे, कुछ ऑलरेडी सेवा दे रहे थे, उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। ये क्या कुछ कैसे हुआ, क्या लोकल लोग क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ होगा ये प्लेन क्रैश का हादसा? आपको बता दूं, कभी भी क्या प्लेन, प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं? हाँ, कभी भी प्लेन इतनी नीचे से नहीं उड़ा है। और मेरा जन्म यहीं का ही है, और मेरे आज 32 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक इतना बड़ा हादसा नहीं देखा। मैंने आप उसी प्लेन्स एरिया के काफी, रहने वाले हाँ, हैं? मैं उसी वहां से 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और मैंने आज तक इतना बड़ा हादसा कभी नहीं देखा। और मैंने प्लेन्स बहुत देखे उड़ते हुए, लेकिन कभी इतना नीचे उड़ता हुआ। जो बच्चे ने वीडियो बनाया, यहाँ पे एक 17 साल का बच्चा था जो गाँव से आया हुआ था, तो उसको लगा और उसकी माँ को लगा कि आज प्लेन इतनी आवाज क्यों कर रहा है, तो उसने कैमरा लेके और गांव वालों को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया कि गांव में जाके बताऊंगा। तो उसी कैमरे के अंदर वो रिकॉर्ड हुआ है प्लेन गिरते हुए और इतने नीचे उड़ते हुए, आपको बता दूं। और इतना भयानक हादसा अहमदाबाद के अंदर तो कभी नहीं हुआ। लोग एयर इंडिया पे भी बहुत सवाल उठा रहे हैं, लोग उस एक वो यात्री जो बचा हुआ था उस पे भी बहुत सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली वहां पहुंचे हैं, आप उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले पहुंच चुके थे उस हादसे में। क्या उस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि एक आदमी वहां से बचकर अपने पैरों पे चलकर जा सकता है? ये सच में कोई चमत्कार है, या फिर जैसे हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि शायद कोई कुछ और भी, क्या इसके पीछे कहानी हो सकती है? ये सिर्फ एक हादसा है या किसी बुरी घटना की तरफ ये संकेत कर रहा है? मैं आपको बता दूं, देखो, वो तो इन्विटेशन होगी, जो भी होगी, जो अपने प्रशासन है, सरकारी ऑफिसर्स है, वो जो भी इसके अंदर इन्विटेशन करेंगे, उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो उनको ही पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो यात्री जो रमेश विश्वास है, वो मैं जब सिविल में भर्ती हुआ तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे बाजू में बेड पे ही थे वो। ओके। और हाँ, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आप कहाँ से हो, तो उन्होंने मुझे बताया मैं पैसेंजर हूँ प्लेन का। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे निकले वहां से और क्या किया, तो उन्होंने बताया मुझे भी पता नहीं है जब प्लेन क्रैश हुआ मैं कब बाहर निकला हूँ और कब मैं यहाँ पे सिविल पहुंचा हूँ। और उन्होंने मुझसे एक सवाल और किया था कि आपने किसी व्हाइट टी शर्ट वाले को या फिर इनके ब्रदर था कोई साथ में, तो उनको देखा है क्या, आपने उनको बचाया है क्या? तो मैंने बोला मेरे से जितना हो सका मैंने किया। जो मेडिकल स्टाफ था और वहाँ पे और भी लड़के थे जिन्होंने हेल्प करी है, तो हमने जितना हो सका उतने लोगों को बाहर निकाला है। अच्छा, जब हॉस्पिटल की आपने बात की है, वहां पर मतलब मौके पर अमित शाह भी पहुंचे हैं, वो लोग क्या पूछ रहे थे, क्या एग्जैक्टली वो जानकारी ले रहे थे कि मौके पे क्या हुआ? जैसे वो आपसे भी मिले, वो जो यात्री जो एक इकलौता मैं कहूंगी चमत्कार है भगवान का, आई थिंक उनकी सीट भी इमरजेंसी सीट गेट के पास में ही थी। वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से वो मतलब सीधा आई थिंक गेट टूट गया होगा या सीट समेत नीचे गिर गए होंगे। तो अमित शाह जी जो आए थे वो एग्जैक्टली क्या कुछ अपडेट ले रहे थे? देखिए, अमित शाह जी और उनके साथ में पहले हमारे सीएम भूपेंद्र पटेल भी आए हैं। उसके बाद में हमारे गृह मंत्री जो यहाँ के हैं हर्ष संघवी, वो भी आए हैं। तो जब अमित शाह जी आए तो पहले सभी स्टूडेंट्स से मिले। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मेरे बारे में बताया कि भवानी सिंह शेखावत है और इन्होंने 7 से 8 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया है वहां से। तो आए, उन्होंने मुझसे बात करी कि आपका नाम क्या है, और उन्होंने मुझे खुद बोला आप राजस्थान से हैं? मैंने हाँ सर राजस्थान से हैं। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि सर ऐसा 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 ही हुआ। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और बेस्ट ऑफ लक बोला, थैंक यू, और वो निकल गए फिर आगे की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज वापस अहमदाबाद पे आती हूँ, क्योंकि अब हर कोई ना एयर इंडिया में या यूं कहूँ फ्लाइट में यात्रा करने से भी डर रहा है, और आप क्योंकि उसी एरिया में रहते हैं, क्या अब कोई भी फ्लाइट वहां से उड़ती है तो वो हादसा दोबारा याद आता है? क्योंकि अभी अभी भी वहां पर स्थिति वही बनी हुई है। भले एयर इंडिया के जो लोग हैं वो अनाउंस कर चुके हैं कि जितने भी यात्री जो उसमें सवार थे और जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए वो लोग अपनी तरफ से करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन वो जान, वो घर का, परिवार का कोई भी सदस्य किसी की भी फैमिली से वापस नहीं आ सकता है। तो क्या एक खौफ बना हुआ है? अहमदाबाद भी हिला हुआ है इस न्यूज से? देखिए, न्यूज़ तो मैं आपको बोलूँ बहुत दुखदाई न्यूज़ है, और आगे के हिस्से मैं नहीं गया हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं पीछे के हिस्से में था जहाँ पे बच्चे दबे हुए थे। मेडिकल स्टाफ के जो स्टाफ था वो दबा हुआ था। हम उसी बिल्डिंग में पहुंच पाए थे। वहां से हमने जिनको निकाल पाए उनको निकाला। उसके बाद मेरी आंखों में जो केमिकल गया, उसके बाद पेट में दर्द चालू हुआ, क्योंकि मैं बहुत ऊपर नीचे भागा हूँ। आपको बता दूँ 2-3 जनों को लेके भागा हूँ। फिर कमांडो खींचा भी गया, मेरे पेट में जो खिंचाव आ गया था उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज भर्ती करना पड़ा। और आपको बता दूं, ये पायलट का दिमाग मेरे हिसाब से तो कहना पड़े या फिर कुछ भी समझ लो कि वो पायलट ने बहुत लोगों की जान बचाई भी है। अगर प्लेन, अगर उससे 5 मिनट पहले या फिर सॉरी 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले गिरता,
और 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर पहले गिरता तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग मर जाते, रिहायशी क्योंकि एरिया था। रिहायशी इलाका था और सबके घर जॉइंट थे, एक से एक घर जुड़ा हुआ था। खैर आई थिंक ब्लैक बॉक्स जो होता है वो अभी खुलना बाकी है और बहुत कुछ शायद डिटेल मिलना भी बाकी होगी अभी। और जैसे आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एक पायलट और अगर क्रू मेंबर्स चाहते तो वो अपनी जान बचा सकते थे, वो चाहते तो, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट तक भी साथ दिया यात्रियों का, लास्ट मिनट तक भी कोशिश करी कि अगर जैसी भी सिचुएशन है वो उसमें कुछ तो बेहतर कर पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आप भी अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई घटना दोबारा अहमदाबाद तो क्या देश के या विदेश के किसी कोने में ना हो, क्योंकि 12 जून को भुलाना बहुत मुश्किल है और उसमें कई बिल्कुल। नामी लोग भी थे। बहुत सारे लोग थे जो पढ़ने गए थे, बहुत सारे लोग थे जो शायद शादी के बाद, जैसे आपको पता होगा, राजस्थान से पहली बार एक महिला गई थी अपने पति के पास रहने के लिए, मुझे तो परिवार। मुझे सुनने को, जब मैं वहां से निकला हूँ, जब मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो मुझे सुनने को मिला कि हमारे राजस्थान की जो 5 फैमिली मेंबर्स है वो भी खत्म हो गए बच्चों के साथ में। एक हमारी जो खुशबू राजपुरोहित हम्म। है वो भी खत्म हो गए हैं। तो मुझे जब वहां पे आप देखो तो आप मंजर बहुत ही अलग था सच में। वो जो बंदा है वो कैसे बचा है वो मुझे भी नहीं पता है। पायलट का धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं तो इस चैनल के माध्यम से कि उसने खाली मैदान देखकर, खाली एक जगह देखकर उसने वो प्लेन को वहां पे लैंड करने की कोशिश करी है कि ताकि कुछ लोग बच सके, कुछ हो सके। उन्होंने काफी लोगों को बचाया भी है एक तरीके से। वाकई भवानी सिंह जी, ये तो सच है कि पायलट ने अपनी आखिरी सांस तक मुझे लगता है कोशिश करी है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी वापस नहीं ली जा सकती और शायद बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है कि वो दिन ही खराब था, 12:06, जैसे आपको पता है जो एक्स सीएम है गुजरात के विजय रूपाणी जी, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी सारी गाड़ियों के नंबर वही थे। मतलब बहुत सारी चीजें लोग एक दूसरे से कनेक्शन कर रहे हैं कि क्या दिन था, कैसे हादसा हुआ। और जिस प्लेन का क्रैश हुआ है, कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग प्लेन था। आई थिंक 11 साल 12 साल पुराना कोई प्लेन होता है तो उसको बहुत अच्छी कंडीशन में और नया माना जाता है। तो शायद बहुत सारी चीजें खुलेंगी, अपडेट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और यहाँ धन्यवाद। exactly क्या हुआ वो बताने के लिए। अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी काफी लोग मेरे को ऐसा बता रहे हैं कि मैं वीडियोस बनाने के लिए वहां पे गया था। मैं जी जी। ब्लॉगर, मैं बता दूं मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैं वीडियोस बनाने के लिए वहां पे नहीं गया था। आज ये मजबूरी है कि हाँ मैं इन्फ्लुएंसर रह गया और आज लोग बोल रहे हैं कि बस ये अपनी वाहवाही के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो मौत का मंजर आप जब देखे ना, जब आप आपकी रूह कांप जाएगी वहां पे। जब अगर कोई भी सिलेंडर फटता ना, तो आज चाहे मैं भी मेरे घर में नहीं पहुंच पाता। और मेरी जो वाइफ है, मेरी जो मम्मी है, मेरे जो पापा हैं, इन सभी ने मुझे बहुत डांटा है जब मैं सिविल हॉस्पिटल में था। तो बोले आप वहां पे करने क्या गए थे, आपको वहां जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन वो मुझसे रहा नहीं गया उस टाइम पे और मैं उस जगह पे चला गया था और जितना हो सके उतना बचाया। और मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 10 से 12 जने और भी थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वहां पे। नहीं, ये चीज़ आपने सच कही। सोशल मीडिया पे आजकल ये चीज़ हो गई है, लोग घर बैठे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी ट्रोल करते हैं। इवन मैंने भी आपकी पोस्ट के नीचे देखा था, मैंने इवन खुद रिप्लाई भी किया था। उसके बाद उस पर्सन ने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया था। तो लोग ऐसा करते हैं, उनको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा होगा, कैसे पहुंचे होंगे, कैसे मदद करी होगी। लेकिन अगर किसी और ने भी बाहर से फोटोज और वीडियोस भी ली है, उसके मुताबिक भी वो एक आइडिया अपनी तरफ से लगा लेते हैं। उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्रोलर्स वही हैं जो घर बैठे खुद कुछ नहीं करते हैं और दूसरों के किए हुए काम पे सवाल उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह जी, और वाकई आप एक जाबाज हीरो हैं। और जैसे आप बार बार मेंशन कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे जो मदद कर रहे थे, वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।